दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। गिन लीजिए, पूरे 20,000। यही रेट है इसका। धंधा करती है वो। ये तो वही आदमी है ना जो मुझे उस दिन बदनाम जगह लेकर गया था। लेकिन मानव इसके साथ क्यों बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो साहब? नाटक मत कर। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ अच्छी तरह जानता है। बताओ उस बेचारी लड़की। बेचारी? अरे काहे की बेचारी साहब, एक नंबर की चालू चीज। खबरदार जो अर्चना के बारे में एक शब्द भी बोला। मैं अच्छी तरह से जानता हूं किस तरह से तूने उसको फंसाया और किस तरह उस गंदी जगह पे लेके गया। बस कुछ नहीं जानता तो बस ये कि किसके कहने पे तूने ये काम किया है। किसके कहने पे अर्चना को उस घटिया जगह पे लेके गया था? बोल वरना मैं। सुनिए, ये वो आदमी। चले। वागली स्टेट। वो आदमी जिसके साथ आप बात कर रहे थे। जी, ये वही आदमी है जिसने आपके साथ। मैं उसको बहुत पहले से जानता हूं, शायद उस वक्त से जब आपने इसे देखा भी नहीं था। इससे पहले बार मैंने अपने गैरेज में देखा था। अरे मेरी ज़बान है, इस बार काम पूरा होगा। इस लड़की की इज्जत इतनी बदनाम कर देंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। किसी लड़की की बदनामी करने की बात कर रहा था। उसके बाद जब उस रात को मैंने इसको आपसे लिफ्ट मांगते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि आप ही वो लड़की हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा था। फिर मैंने आपकी टैक्सी का पीछा किया और उस बंगले तक पहुंच गया। फिर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस के आपकी मदद की।
अर्चना जी, आज जब मैंने उसको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसका पीछा किया क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जो आपको बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि हाथ पे बच गया। एक बात कहूं आपसे, मैं ये सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब अगर ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि इन जवाबों से हमें सिर्फ तकलीफ पहुंचती है और कुछ नहीं। मैं आपके जज्बात समझता हूं, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता जिन लोगों ने आपकी बदनामी करने की सोची, आपको रुलाया, आपको दुख पहुंचाया। मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। अरे गैस कम कर, गैस कम कर, चाय जल जाएगी। वैशाली, ये आलू कितने बड़े काट रही है बेटा, गलते गलते शाम हो जाएगी। आई नहीं जमते। अरे वर्षा जल्दी करना, अभी तेरे बाबा आवाज देंगे चाय के लिए, जल्दी कर। सुलोचना, मेरी चाय। देखा, जल्दी कर, विनोद को भी दे। सुन, मंजूषा को भी चाय देना। वैसे तो रेडी है ना? 10 मिनट में निकलने वाली हूँ मैं। मुझे 5 मिनट लगेंगे। बाबा। हाँ बेटा। तुमसे चाह। ये घड़ी भी ना तब से वहीं की वहीं अटकी हुई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे भी मैं 9 बजे के पहले ये दरवाजा नहीं खोलने वाली हूँ। अरे अगर अभी बाहर निकल गई तो 10 काम मेरे ऊपर लाद देंगे जो मुझे करने पड़ेंगे। वही। हाँ वर्षा बोल, मैं नहाने जा रही हूँ। आपकी चाय। अरे चाय वहीं पर रख दो बाहर हॉल में। पहले मुझे नहाकर तैयार होना है ऑफिस जाने के लिए। पुन्नी को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। आई, बाबा ने तो मुझे कब से तैयार कर दिया। वही नहीं, झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप बाहर आ सकती है, आपको काम करने के लिए कोई नहीं कहेगा। तू 1 मिनट चुप नहीं बैठ सकती थी? वर्षा, क्या बात है वर्षा? एक दिन तुम्हें मेरे लिए चाय क्या बनानी पड़ी? इतनी तकलीफ हो गई तुम्हें? वही नहीं, इतनी जल्दी नहा धोकर आ भी गई आप। सुपर फास्ट यार। वर्षा, वही नहीं, छोड़ो ना, मेरा मुंह क्यों खुलवा रही हो? तुम्हें काम नहीं करना है मत करो। इतनी लंबी चौड़ी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? वर्षा, क्या कहा तुमने? मैं नौटंकी करती हूँ? अरे जब से अर्चू अपने ससुराल गई है ना, तब से उसके सारे काम मैं ही करती हूँ। ताई जितना काम करती थी उतना काम आपको करना पड़े ना तो घर सर पर उठा लेंगे आप। और वैसे भी ताई जब से गई है घर का सारा काम या तो आई कर रही है या तो मैं और वैशु। अगर गलती से भी आपको सब्जी काटने बैठना पड़े तो भी आप उसमें इतना टाइम लगाती है ताकि आपको दूसरा कोई काम करना ही नहीं पड़े। आप जितने समय में एक काम करती है ना, आई उतने समय में 4 काम कंप्लीट कर देती है। ये तो वही हुआ ना, काम करो कम और दिखाओ ज्यादा। वर्षा चुप हो जा, बहुत बोल चुकी तुम। ये क्या हो रहा है सुलोचना? सुबह होती नहीं कि घर में झगड़े की आवाजें सुनाई देने लगती है? किसी को आदत ही नहीं थी ना इतने दिन काम करने की। सारा काम बेचारी अर्चू करती थी। अब अचानक जिम्मेदारी आ पड़ी है तो उस जिम्मेदारी का बोझ किसी से उठाए नहीं उठ रहा है। लेकिन अच्छा है, कम से कम इस बहाने अर्चना की कीमत तो पता चल देगी। अरे वर्षा, कुछ तो शर्म करो। अरे रात के 8 बजे तक तो तुम घर का मुंह तक नहीं देखती और मेरे सामने खड़े होकर काम करने की डींगे मार रही हो। वर्षु, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मैं बोलने पर आ गई ना तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगी। यहाँ पे चाय रखिए, पीना हो तो पी लो। पापा, इतना महंगा मोबाइल। लगता है ऑफिस वाले वर्षों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है।
सुलोचना, अभी छोड़ो भी इन बातों को, जो है सो है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, अर्चना के घर वालों को एक बार खाने पे बुलाना चाहिए। वैसे शादी से पहले हम लोगों ने बुलाया था उनको, लेकिन सब लोग नहीं आ पाए थे ना। इस बहाने अर्चना भी हमारे घर आएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। फोन क्यों? अरे तुम खुद उनके घर जाकर न्योता दे कर आओ। आहो, पर ऐसे अचानक लड़की के ससुराल जाकर ठीक लगेगा क्या? फोन करने से तो कई गुना बेहतर है। देखो सुलोचना, तुम वहां जाओगी ना तो हमारे अर्चना को भी अच्छा लगेगा। अरे दादा, आपकी क्रीम वाली शर्ट कहाँ पर है? अरे सचिन, कम से कम नॉक तो किया कर यार, तेरी वहीनी है। सॉरी वहीनी। सॉरी दादा। नहीं, कोई बात नहीं सचिन। वैसे वहीनी, आपसे मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आपको पता है वहीनी, कल पूरे दिन मेरे दोस्तों ने सिर्फ आपके नाम के चर्चे किए। अरे सब कोई यही कह रहा था कि सचिन की वहीनी कितनी छान दिखते। वो रितेश है ना, वो कल कह रहा था कि वहीनी एकदम माधुरी दीक्षित जैसे दिखती है। स्पेशली दही हांडी के टाइम में आप कितनी सुंदर लग रही थी वहीनी। एक मिनट, अभी मैं आपको सबूत दिए देता हूँ। ये देखो, ये। अरे दादा, उधर क्या खड़े हो, इधर आओ ना। ये फोटोज आपको दिखाएंगे कि आप कितनी सुंदर लग रही हो। लाओ। अरे दादा, आप भी देखो ना। वैसे वहीनी, आपसे एक सवाल पूछूं क्या? आप फिल्म क्यों नहीं करती हैं? धमाल कर दोगे वहीनी, धमाल। सचिन, बस कर अब। हाँ दादा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ वहीनी, दादा आप बताओ ना कि वहीनी सुंदर है। क्यों दादा, आपको नहीं लगता? अरे आप लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ये पूरा कंफ्यूजन ही मैं दूर कर देता हूँ। बंधु, अरे लौकर ही है ना बाबा। ये भी ना बहुत लेट आती है। चिल्ला क्यों रहा है? यही तो खड़ी हूँ। क्या है? तू इधर आ। क्या है? खड़ी हो। दादा, अब ये बताओ कि वहीनी ज्यादा सुंदर है कि ये पकाऊ ज्यादा सुंदर है? हाँ दादा, सोच समझ कर बताना कि कौन ज्यादा सुंदर है, वहीनी सुंदर है या फिर मैं सुंदर हूँ? दादा बोलो ना, वहीनी सुंदर है। नहीं दादा, बताओ ना कौन सुंदर है? ना वहीनी सुंदर है, मैं बोल रहा हूँ ना वहीनी सुंदर है। इस बंदर की बात मत सुनो, मैं सुंदर हूँ ना। आई। इस घर में सबसे सुंदर आई है। आई वहीनी, ये देखो, आज से असल जिंदगी में आपकी शादी शुरू हो गई। पहली बार दादा ने आपसे ऑफिशियली झूठ कहा है। नहीं, ये सब हंस क्यों रहे? अभी दादा ने कहा कि इस पूरे घर में तू सुंदर है। तो इसमें हंसने की बात क्या है? हाँ, मेरा एक ही बेटा तो है, उसको मालूम है उसी की माँ एक इस घर में खूबसूरत औरत है। क्या हो, क्या झूठ बोल रही हो क्या? सुन मेरी, जब मैं जवान थी क्या खूबसूरत थी। सब जगह मेरी खूबसूरती के चर्चे होते थे, जैसे मधुमीना। मधुमीना? ये कौन है आई? मधुबाला, मीना कुमारी। अरे वो मेरे ही बराबर के हैं, सबकी उम्र सरी की है। वो बेचारी चले गई, मैं तुम्हारे लिए रह गई। टाइम मुझे कितने ऑफर्स आए थे पिक्चरों में काम करने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने नहीं बोला, उनको तुरंत काम मिल गए। पागल खाने में भर्ती करना चाहिए इसको। आई बुढ़ी हो गई है तो। हाँ।
नहीं आ सकता। सब लोग हैं। अरे आना। अरे क्या हुआ शाने? मेरे घर के पास में क्या कर रहा है यार? हाँ बताता हूँ, इधर। और तुम लोग के चेहरे पे ये 12 क्यों बजे हुए? अरे लोचा झाला, वो शिंदे का फोन आया था उस दिन जो जुए में हम पैसा हारे थे उसको 2 दिन में चाहिए। अरे क्या पागल हो गया क्या? अरे इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? वो ही उसको समझाया तो बोलता है मालूम नहीं, कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, पैसा मांगता भले तो मांगता है। वो जुआ खेलने से पहले सोचना चाहिए था, ऐसा बोल रहा था वो। वैसे 5,000 का बंदोबस्त हमने कर लिया। हाँ ये ठीक किया। बाकी का तेरे को अरेंज करने का है। अरे समझाना इसको, क्या बोल रहा है? बात बहुत सीरियस है। अगर शिंदे को समय पर पैसा नहीं दिया ना तो छोड़ेगा नहीं हमको। एक तो वो गुंडों से पिटवाएगा या फिर तेरे घर में आके राड़ा करेगा। अरे नहीं, पागल हो गया क्या? देख ये बात मेरे घर पे नहीं पहुंचनी चाहिए। काका को पता चलेगा ना तो मेरी जान ले लेंगे यार। अच्छा देखो, तुम लोग अभी यहाँ से निकलो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, ठीक है? कितना हो गया पैसा? अरे मैं भरता हूँ यार, तुम लोग जाओ यार। ले बिस्किट तो ले। क्या हुआ? मुंह लटका के क्यों खड़ा है? भाई सुनना, मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है। अर्चू बेटा, अर्चू बेटा, कितना काम करती है तू। घर का काम करती है, घर वालों का ख्याल रखती है। शादी में इतना सब कुछ होने के बाद सब भुलाकर तू काम करती। आई, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये घर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। और सच मानी आई, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये बातें सुन के तो दिल को शांति मिलती है। सिर्फ तेरी आई अगर बीती बातें भूल जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आई, यकीन मानी मेरी बात का। आई तो कब से इन बातों पे पर्दा डाल चुकी है। और ऐसा है कि नहीं बेटा, तुझे ऐसा लगता है। तेरी आई अब तक मेरे सचिन पे नाराज है। देख, तेरी आई ने शादी में सबका मान पान किया, सबको बड़े बड़े तोहफे दिए और मेरे सचिन के हाथ में सिर्फ 501 तमा दिए। तब से मेरा सचिन बहुत नाराज है। वो हमेशा कहता है, आई वहीनी के आई ने सिर्फ मुझे 501 दिए, मुझे नहीं दिया बड़ा तोहफा। मैंने उसे बताया, नाराज नहीं होना बेटा, तेरी वहीनी बहुत अच्छी है। वो अपनी आई से बोल के तेरे लिए अच्छा वाला तोहफा लाएगी। देख बेटा, तू अपनी आई को बोल के मेरे सचिन के लिए एक अच्छा सा गणपति का पेंडेंट बनवाना। हाँ, सोने का। ज्यादा भारी नहीं, 1.5-2 तोले तक ठीक है। सचिन को नौकरी नहीं है ना। आई, पेंडेंट? मैं ये बात तुझे क्यों बता रही मालूम है? अगर मैंने ये बात सुलोचना ताई से कही तो उन्हें बुरा लगेगा ना। तेरी बात तेरी आई कभी नहीं टालती। ऐसा तो उन्होंने आज तक बहुत सारा दिया है,
उसमें से ये छोटा सा गणपति सोने का। अच्छा, खाने में क्या बनाए?